नमस्कार, मैं राघव मखीज और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़ दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में। आज हमारे साथ कई सीनियर पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने कई चैनलों में एडिटर इन चीफ और कई तमाम चैनलों में काम कर चुके हैं। आइए उनकी जुबानी जान लेते हैं कि इस दिल्ली में जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है कितना असरदार है। क्या इन 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना की रफ्तार धीमी हो सकती है? आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक बात है ओमिक्रॉन और कोरोना और उससे जुड़ा हुआ लॉकडाउन के साथ साथ 2 अलग अलग प्रक्रियाएं इस समय दिल्ली में चल रही हैं। एक तरफ वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, दूसरी तरफ ऑड इवन के जरिए दुकानों को एक एक करके खोला जा रहा है। तो भीड़ कम करने की जो कोशिश सरकार ने की है उसका पिछले कुछ दिनों तक असर नहीं दिखाई दिया था, लेकिन कल से उसका असर दिखाई दिया। पहले करीब 5,000 से करीब रोज़ाना मामले सामने आने शुरू हुए, उससे बढ़कर फिर 10,000 हुए। अगली बार फिर 12, फिर 20 और 27,000 तक जो है मामले एक दिन के अंदर पहुंचने लगे थे। लेकिन कल उन मामलों में फिर कमी आई, क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना का जो चक्र है वो 14 दिन के अंदर वो टूटता है। तो वो अब टूटने का क्रम शुरू हुआ और 27,000 से घटकर 20,000 के करीब मामले इस बार कल जो है राजधानी में देखने को मिले हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अब वो मामले कम होने शुरू होंगे और धीरे धीरे ये जो तीसरी लहर कही जा रही है वो समाप्ति की ओर आएगी और दिल्ली का जनजीवन आमतौर पर जैसा पहले था फिर वैसा हो पाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र भारद्वाज, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने कई सालों का एक्सपीरियंस है। आइए उनके अनुभव के अनुसार जान लेते हैं कि क्या वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया गया है दिल्ली में वो दिल्ली की रफ्तार रोक सकता है या नहीं रोक सकता। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोरोना और ओमिक्रॉन सरकार ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, डॉक्टर्स टीम ने पहले ही अलर्ट कर दिया था आम आदमी को। इससे पहले कि ये अपना प्रचंड रूप धारण करते, सरकार ने एक अहम फैसला लिया और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। जैसा कि पिछले हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत थी, बारिश के दिन थे, काफ़ी सक्सेस रहा। इस बार जो दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में भीड़ कम से कम नज़र आ रही है। वही लोग बाहर निकल रहे हैं जो काम से निकलने वाले हैं, जिनका ज़रूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा और भी है इस चीज़ का कि कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते पॉल्यूशन में भी राहत इस बार दिल्ली वालों को पूरी मिली है इन 2 दिन के वीकली कर्फ्यू में। रही कोरोना की बात, कोरोना के मामले रोज़ाना घट बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल स्थिति काबू में है, दिल्ली सरकार पूरी अलर्ट पर है। इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के मामले भी धीरे धीरे बढ़ते नज़र आ रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेने से शायद इसमें कमी आ जाए। और जैसा कि डॉक्टर्स टीम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3-4 दिन का जो जोर है, जो 1 हफ्ते का 5 दिन का जो जोर बताया है, शायद वो पीरियड अभी शुरू हो चुका है। क्योंकि कोरोना के केस पहले 5, 7, 12, 20, 25 भी क्रॉस कर गए, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो हुआ है मामला, कम केस आए हैं। वीकली कर्फ्यू का पूरा असर देखने को मिला है। और लोगों से यही एक अपील है, मीडिया कर्मी होने के नाते मैं यही अपील करूंगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा प्रचंड रूप ना ले। ये सब आपके हाथ में है, इसको रोकना। सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहे, लेकिन सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का भी पालन जरूर करें। इस वीकेंड कर्फ्यू में आप कितने पॉइंट देना चाहेंगे? 10 में से अगर मैं पूछूं, जो सरकार ने ये डिसीजन लिया लगाने का वीकेंड कर्फ्यू, इसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, जो अटकलें लगाई जा रही थी, जैसे दिल्ली सरकार द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि कर्फ्यू तो लगना नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अचानक केसों में बढ़ोतरी हुई। केसों में बढ़ोतरी होने पर जैसे ही डिसीजन लिया वीकेंड कर्फ्यू का, ये वाकई काबिल तारीफ था। क्योंकि ये एक समय की डिमांड थी, समय की ज़रूरत थी। कोई भी प्रचंड रूप धारण न करने देने के लिए कोरोना और ओमिक्रॉन को ये डिसीजन वाकई सराहनीय डिसीजन दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। राघव जी, जैसा कि आपने पूछा कितने पॉइंट देंगे, जिस हिसाब से ओमिक्रॉन और कोरोना का खौफ
मीडिया में भी काफ़ी उछाल किया गया था कि भाई ये एक बहुत ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है बढ़ने की सेकंड वेव से, लेकिन उस हिसाब से जैसे जैसे अलर्ट पर दिल्ली सरकार आई, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया और अन्य सुविधाएं जो कि इस चीज़ में काम आने वाली होती है इस बीमारी में, वे सभी अलर्ट बोर्ड पर आई। तो ऐसे पहले से ही सावधानी बरतना दिल्ली सरकार ने वाकई काबिल तारीफ़ की है और मैं इसमें दिल्ली सरकार को फुल मार्क्स देने के पक्ष में हूँ। हमारे साथ मौजूद है आशा शर्मा जो कि सीनियर पत्रकार है। उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये जो ओमिक्रॉन और ये कोरोना के फैलते दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया और साथ में नाइट कर्फ्यू लगाया, ये कितना असरदार है दिल्ली के लिए? देखिए राघव, जो ये नाइट कर्फ्यू और 2 दिन का जो कर्फ्यू लगाया गया उसका मिला जुला असर जो है वो लोगों के बीच में देखने को मिला, क्योंकि जब हम जा रहे थे सड़कों के ऊपर, हम देख रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश थे, कुछ ना खुश थे, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा इस चीज़ का लॉस हुआ, क्योंकि व्यापारियों के लिए तमाम मार्केट जो है वो बंद हैं, शॉप्स जो है वो बंद हैं। अगर बात करें रेस्टोरेंट्स की तो वो भी तमाम जो है वो बंद ही रहे, लेकिन ज़रूरी कामों के लिए जो है आवाजाही नहीं रुकी, लोग जो है वो आते जाते रहे। बसों में भी देखने को मिला कि जिनके पास प्रॉपर पास थे या आई कार्ड थे वही लोग ट्रैवल कर पा रहे थे। लेकिन इस चीज़ का हमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो ये 2 दिन का कर्फ्यू लगा, कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो पोल्यूशन मुक्त जो है वो हुई है, उसका रेशो जो है वो काफ़ी कम हुआ है। बाकी रही ओमिक्रॉन की बात, तो इतना असर जो है वो नहीं दिख रहा था जिस हिसाब से इसको बताया गया था कि 1 वीक जो है इसका पीक आज जो है वो चलेंगे और ये मतलब फैलेगा, स्प्रेड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं ना कहीं 2 दिनों से लगातार जो है वो केसेस जो है वो डाउन हो रहे हैं। कल जो है लास्ट आंकड़े ओमिक्रॉन के 20,000 नोट किए गए हैं, तो इस हिसाब से जो है 1 या 2 दिन का खेल है, उसके बाद कोरोना जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। एक सवाल मैं योगराज जी से पूछना चाहूँगा, जो दिल्ली में ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया, ये कितना असरदार आपको दिख रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? यंगस्टर्स जो रात को पार्टी करने निकलते हैं, पब जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, पार्टीज का जो सिस्टम जो बंद किया गया सरकार द्वारा, वो कितना फ़ायदेमंद है दिल्ली वालों के लिए? देखिए, संख्या ज़्यादा ना बढ़े इसकी वजह से वो दिन में जो असर होते हैं वही असर रात को भी दिखाई देते हैं। जैसे क्लब हैं, पब हैं, बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ नज़दीक बैठने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, 2 गज की दूरी जो है ज़रूरी। ये विषय जो है रात के समय भी लागू रहे, इस वजह से ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम हो जाता है, जब लोग बाहर निकलेंगे नहीं और ऐसी जगहों पर जाएंगे नहीं, तो जो फासला जिसे कहा जा सकता है कोरोना के बीच में फैलने का, वो बढ़ता जाएगा और कोरोना कम होता जाएगा। इस वजह से नाइट कर्फ्यू है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, वो भी जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने बोला है कि सभी लोगों को योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पे जो कोरोना की महामारी है, एक्सरसाइज से क्या असर होगा, क्या लगता है आपको? बहुत महत्वपूर्ण अपने शरीर को सही रखने का एक ऐसा तरीका है जो कि आज से ही नहीं, सदियों पुराना है और कई युग बीत चुके हैं, लेकिन योगा का महत्व अपनी जगह एक अपना महत्व है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कोरोना महामारी, ओमिक्रॉन, इसके चलते जो ये योगा का जो महत्व है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसको मालूम है वो योगा को काफ़ी तवज्जो देते हैं और योगा के थ्रू अपनी फिटनेस को ठीक रखते हैं। इसके साथ साथ जो अनचाही बीमारियां हैं वे भी इससे दूर रहती हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो जो कि तो बनी रहती है और एक अच्छे माहौल में, क्योंकि योगा एक पोल्यूशन फ्री एरिया में किया जाता है और पोल्यूशन फ्री एरिया में जब शरीर की एक्सरसाइज होती है तो वाकई तंदुरुस्ती आती है। आप सभी दर्शकों ने देखा किस तरीके से सवालों को जवाब मिले, और जो जवाब था उसी में अगर हम ध्यान से सुने कि अगर हम अपनी दूरी बनाए रखें और जो सरकार द्वारा जो वीकेंड कर्फ्यू लगा गया उसको हम फॉलो करेंगे तो कितना असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 2 दिनों से पता लग जाता है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 20,000 कुछ केस आए। आप देख सकते हैं, अगर इसी तरीके से दिल्ली फॉलो करती रहेगी, दिल्ली के निवासी फॉलो करेंगे कि हाँ भाई हमें वीकेंड कर्फ्यू को सीरियसली लेना है, ना कि सरकार की जो नियम है उनको तोड़ते हुए अपना घूमें फिरें, कि सोचें कि हाँ भाई अगर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है तो ये वीकेंड कर्फ्यू कोई हमारे घूमने फिरने के लिए नहीं है।
हमारी सेहत पे हम ध्यान दे सकते हैं। इन 2 दिन हम एक्सरसाइज भी करें, अपने खाने का पोषण देखें कि हाँ भाई हम अपनी कौन सी डाइट है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। इस टाइम पे दिल्ली सरकार ने बोला है कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें।